कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ डाकू एक लड़की और उसकी मेट की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। वो डाकू उस लड़की के सभी कपड़ों को एक एक करके फाड़ रहे थे। वो लड़की वहां रो रो कर कह रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो। दूसरी ओर उस लड़की की मेट वहां कुछ नहीं कर पाती क्योंकि एक डाकू उसे भी पकड़े हुए हैं। अब इसके बाद यह डाकू उसकी इज्जत को तार तार करने ही वाला था कि तभी अचानक उसके पीछे सुनहरा चमकता हुआ आर्मर एक नाइट आ जाता है और वो नाइट अपनी तलवार के एक ही स्लैश से उन सभी डाकुओं के दो टुकड़े कर देता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम आर्क है। अब इसके बाद हमें वक्त में जरा पीछे लेकर आया जाता है। हम देखते हैं कि आर्क एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो वहाँ खड़ा होकर कहता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ और आखिर मैंने यह पहन क्या रखा है, आखिर यह सब है क्या। एक मिनट, यह तो होली आर्मर ऑफ ब्रेलिना है जिस पर जादुई हमलों का कोई असर नहीं होता। मेरे पीछे का चोंगा जिसमें डार्कनेस, रेजिटेस्ट और माना रीजन की पावर है, द होली शील्ड ऑफ ट्यूटेटस, और ये तलवार जो बिजली की तरह तेज है। और यह तो मेरा गेम कैरेक्टर आर्क है। मुझे याद है कल रात मैं गेम खेलते वक्त सो गया था। वैसे ये सब एक सपना तो नहीं लगता। वैसे इसके बाद आर्क अपनी तलवार की ताकत देखने के बारे में सोचता है। वो वाइवान स्लैश से सामने के सभी पेड़ों को काट देता है जो देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो मैजिक यूज करने की भी कोशिश करता है और दोस्तों वो मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। और अब वह समझ जाता है कि वो गेम के अंदर आ गया है और अब वो याद करने लगता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मेरा शुरुआती काम तो एक होली नाइट बनाने का था, वो भी एक मैच के साथ, तो फिर मैं मैजिक का यूज कैसे कर पा रहा हूँ। शायद से मैं इस गेम के अपग्रेड वर्जन की सभी स्किल्स को यूज कर पा रहा हूँ। इसका मतलब मैं सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद आर्क डिसाइड करता है कि वो अपनी सभी स्किल्स को टेस्ट करेगा, लेकिन उसे भूख भी लगी होती है और ना ही उसके पास पैसे होते और ना ही खाना। इसलिए वो पास के टाउन में जाने का डिसाइड करता है, लेकिन क्योंकि वो एक पहाड़ी की चोटी पर होता है इसलिए वह अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है, लेकिन इससे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और खाई में नीचे गिर जाता है। और इसके बाद आर्क फिर से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। वैसे दोस्तों टेलीपोर्टेशन मैजिक तुम्हें वहीं पर लेकर जा सकता है जिस जगह को तुमने पहले देखा हो। तो अब समझे आर्क क्यों ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। लेकिन तभी आर्क को एक दूसरी स्किल से याद आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्क जरा जरा सी दूरी तय करते हुए खुद को टेलीपोर्टेशन करता जाता है और इसे कहते हैं डायमेंशन मूव, और इसका इस्तेमाल थोड़ी थोड़ी दूरी को तय करने में किया जाता है। और ऐसे ही आर्क एक नदी किनारे पहुंच जाता है और इसके बाद वह काफी खुश होने लगता है कि उसने कितने बढ़िया तरीके से अपनी स्किल्स का यूज किया। अब इसके बाद आर्क नदी के पानी में अपना चेहरा देखता है। दोस्तों आर्क ने गेम में एक स्केलेटन अवतार को चुना था जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी एक स्केलेटर की है और इस वजह से वह परेशान होने लगता है क्योंकि अगर लोगों ने उसे देख लिया तो वह उसे एक मॉन्स्टर समझकर उसे मारने के लिए उसके पीछे आने लगेंगे। और इसी वजह से आर्क डिसाइड करता है कि वह किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। अब इसके बाद हमें लेबर्ट कैसल टाउन दिखाया जाता है जहां पर आर्क आया हुआ था। यहाँ पर एक सब्जी बेचने वाली आंटी आर्क से सब्जी खरीदने को कहती है। आर्क कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और वह आगे बढ़ जाता है। वहीं आंटी सोचती है कि यह तो इतना इम्प्रेसिव लगता है फिर भी इसके पास पैसे नहीं है। अब आर्क इस टाउन को अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऑब्वियसली यह मीट होता है, लेकिन बेचारे आर्क के पास पैसे नहीं होते, इसलिए यह आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए वो एक सुनसान सी गली में आ जाता है और तभी आर्क की नजर यहाँ दो लोगों पर पड़ती है। वो छुपकर उनकी बात सुनने लगता है। यहाँ यह लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हारी यूजुअल रेट से ज्यादा पैसे दे चुकी हूँ। वह आदमी कहता है कि ये इन्वेस्टिगेशन काफी मुश्किल थी और मैंने तो अपना काम किया ही है, मैं क्या करूं अगर मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। यह बात सुनकर वो लड़की वहां से जाने लगती है और जब वो लड़की आर्क के बगल में से गुजरती है तभी आर्क देखता है कि यह तो एक एल्फ है और ना जाने क्यों यह आर्क को काफी ज्यादा फैंटास्टिक लगता है। लेकिन इसी बीच दोस्तों वो लड़की आर्क की नजरों से गुम हो जाती है
वही उस लड़की को ढूंढते हुए आर्क एक मर्सेनरीज गिल्ड के पास पहुंच जाता है। और दोस्तों आर्क यहाँ पर कुछ क्वेस्ट पूरा करके पैसा भी कमा सकता है और इसलिए वह गिल्ड के अंदर जाता है। और यहाँ पर सभी लोगों की नजरें आर्क पर ही जा रही थी क्योंकि वह बहुत लंबा चौड़ा होता है। वैसे आर्क यहाँ पर अपना मर्सरीज लाइसेंस बनवाने के लिए आया है क्योंकि उसके बिना वो क्वेस्ट में भाग नहीं ले पाएगा। लेकिन वह आदमी कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक नाइट हो जिसके पास पहले से ही काफी अच्छी नौकरी होगी, तो फिर तुम मर्चरीज लाइसेंस क्यों बनवाना चाहते हो? आर्क कहता है कि मेरी कुछ पर्सनल परिस्थितियां हैं। अब ज्यादा सवाल न पूछते हुए वह आदमी आर्क से कहता है कि लाइसेंस के लिए तुम्हें एक ट्रायल देना होगा। तुम्हें बीट्स, बैंडेट और मॉन्स्टर इन तीनों में से किसी एक को मारना होगा और उसका सबूत हमें दिखाना होगा। यह बात सुन आर्क कहता है कि मुझे इन तीनों में से किसी एक को मारकर उसका सबूत तुम्हें दिखाना होगा और मुझे लाइसेंस मिल जाएगा, है ना? वो कहता है हाँ। सो अब आर्क वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इसके बाद उस आदमी के पास एक लड़का आकर कहता है कि क्या ये नाइट ये काम कर पाएगा, जिस पर वो आदमी कहता है कि उस बेचारे की कुछ निजी दिक्कतें होंगी, जैसे अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए ज्यादा पैसे जोड़ना। लो भाई, हमारे आर्क की एक अच्छी खासी बैक स्टोरी तैयार है। अब जंगल में आकर आर्क 2 बीस्ट पिगी को मार देता है और अब बस उसे एक और पिगी को मारना है, जिसके बाद वो उस स्वादिष्ट मीट को खा पाएगा। वो यह सोच ही रहा था, तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। आर्क को लगता है कि यह एक और पिगी होगा, लेकिन असल में यह एक ऑर्क होता है और वो तुरंत ही आर्क पर हमला कर देता है और आर्क अपनी तलवार के एक ही बार से उस आर्क के 2 टुकड़े कर देता है। अब इसके बाद वह कुछ थैलियों में वह सबूत लेकर जाने लगता है जो उसे गिल्ड में दिखाने हैं। लेकिन जाते हुए उसकी नजर कुछ डाकुओं पर पड़ती है जिन्होंने कई सारे सोल्जर को मार दिया था और वह सभी गार्ड इस लड़की की हिफाजत कर रहे थे। यह लड़की किसी अच्छे घराने से है और इसके पास उसकी पर्सनल मेड भी है, लेकिन इन दोनों पर अपनी गंदी निगाहें लगाए हुए हैं। उन बैंडिस का लीडर यह देखकर आर्क सब समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और अब वह सोचने लगता है कि क्या वह अकेला इतने सारे बैडिल से लड़ पाएगा। वहीं दूसरी ओर वह लीडर उस लड़की के कपड़े फाड़ने लगता है, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसकी मेड भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती। अब यह हालत देखकर आर्क भी परेशान होने लगता है। इसी वजह से वह डिसाइड करता है कि वह इन सभी का सामना करेगा और अब वो लीडर उस लड़की के साथ कुछ और करता इससे पहले ही आर्क उनके पीछे आ जाता है और इसके बाद अपनी तलवार के एक ही स्लैश से उन सभी बैडिल्स के 2 टुकड़े कर देता है, जो देखकर बाकी के बैडिल्स हैरान हो जाते हैं। उनका बॉस बस एक ही हमले में खत्म हो गया और इसी वजह से अब वो डर कर भागने लगते हैं। लेकिन तभी आर्क उनकी ओर अपना वाइवान स्लैश करता है और यह स्लैश उन सभी को बीच से काट कर रख देता है। इतना ज्यादा खून खराबा करने के बाद आर्क वो दोनों लड़की के पास आता है। वो मेड कहती है कि हमें बचाने के लिए शुक्रिया। यह लवीरेन फैमिली की लॉरेन लारा यतु वियारांड की मेड रीटा हूँ। अब आर्क का आर्मर देख रीटा पूछती है कि क्या तुम कोई ऐसा नाइट हो जो किसी लॉर्ड की सेवा कर रहे हो? अब यह बात सुनकर आर्क को याद आता है कि उस पर एक नेफ्रियस कार्स है और वो उसी कार्स का इलाज ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में सफर कर रहा है। सो अब आर्क कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम दोनों कपड़े पहन लो। वहीं आर्क आ जाता है इन डाकुओं के शरीरों को साफ करने के लिए, क्योंकि इस तरह इन डाकुओं के काटे पीटे शरीरों को यहाँ पर छोड़ देना सही नहीं होगा। अब इसके बाद आर्क अपने फायर मैजिक का यूज करके इन सभी की लाशों को जलाने लगता है। वैसे दोस्तों आर्क ने पहली दफा इंसानों को मारा है, लेकिन इन्हें मारने के बाद भी उसे किसी बात का पछतावा नहीं है, क्योंकि यह सभी बुरे थे। वैसे आर्क को कुछ घोड़े दिखाई देते हैं जो डाकुओं के थे। वहीं हम देखते हैं कि रीटा लॉरेन को एक चौका पहना देती है। वहीं आर्क डिसाइड करता है कि वो सभी डाकुओं का सामान खुद रख लेगा और वो सारे सामान को डाकुओं के दोनों घोड़ों पर टांग देता है। वहीं लॉरेंस और रीटा कपड़े बदलकर आग के पास आती है और अब लॉरेंस आग से कहती है कि हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। आर्क कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बस इस बात से खुश हूँ कि तुम दोनों को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों आर्क के दिमाग में चल रहा था कि वह कब टाउन में जाकर वह टेस्टी मीट खा पाएगा। लेकिन तभी रीटा कहती है कि हम लेबेट हाउस के पास जा रहे हैं,
क्या आप हमारे साथ चल सकते हो? सो अब आर्क भी उनके साथ जाने लगता है और दोस्तों यहाँ पर लॉरेंस आर्क को ही ताके जा रही थी। यहाँ रीटा कहती है, सर नाइट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात सुन लॉरेंस और भी प्यार से आर्क को ताकने लगती है, जिससे आर्क थोड़ा शर्माने लगता है। और वहीं रीटा अब आर्क से उसका नाम पूछती है। आर्क बताता है कि मेरा नाम आर्क है और मैं बस एक मुसाफिर हूँ। और इसी तरह ये सभी आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे मैं बता दूं कि आर्क बेचारा भूखा होता है। अब इसके बाद हमें टाउन दिखाया जाता है जहां पर आर्क गिल्ड में आ गया था और वह इस आदमी को सबूत दिखाकर कहता है कि क्या मुझे मेरा लाइसेंस मिल सकता है। वह आदमी यह देखकर हैरान होता है कि आर्क बस एक ही दिन में सबूत लेकर आ भी गया। तभी कुछ एडवेंचर्स आर्क से कहते हैं कि बंधाइया भाई, क्या तुम हमारे साथ पार्टी करना चाहोगे? आर्क कहता है कि कभी। और तभी वह आदमी आर्क से कहता है कि तुम आर्क से ये स्टोन लेना भूल गए। ये लो, ये एक रन स्टोन होता है और रन स्टोन से मैजिक आइटम्स और वेपन्स बनाए जाते हैं। और इसके बाद आर्क को उसका लाइसेंस मिल जाता है। वैसे तुम उस बोट से अपने लिए क्वेस्ट चुन सकते हो और अगर तुम्हें बॉडी जॉम्स चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मार्स एनर्जी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा। अब इसके बाद आर्क एक इन में जाकर अपने लिए रूम बुक करता है और इसके बाद अपने रूम में ही टेस्टी टेस्टी खाना मंगवाता है और उस खाने को खाते हुए जिंदगी का मजा लेने लगता है। मस्त स्वादिष्ट मीट खाते हुए, जूस का मजा लेते हुए बहुत खुश हो रहा था। आर्क अब इसके बाद वह उस रिन स्टोन को देखने लगता है जो उसे ऑर्क से मिला है। वो उसे काफी खूबसूरत लगता है। आज आर्क ने कुछ क्वेस्ट को पूरा करके स्वादिष्ट खाना खाया। यह कोई गेम नहीं है, यह हकीकत है, एक दूसरी दुनिया की हकीकत। ऐसी कई सारी स्किल्स है जिनका अब तक मैंने यूज नहीं किया और उनको यूज करने के लिए मैं बेताब हूँ। मैं इस दुनिया में नई नई चीजें देखने के लिए बेहद बेताब हूँ। कल मैं नए नए क्वेस्ट को पूरा करूंगा और अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचकर आर्क बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और जोर जोर से हंस भी रहा। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें कमेंट करो।